नमस्कार। जैसे भी आपको लोगों को पता है कि पिछले 20 साल से जो भारत में हर साल डेंगू के लाखों लोगों को डेंगू होता है और उसमें से हजारों लोग हैं जो हॉस्पिटलाइज होते हैं और कुछ लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। तो डेंगू बुखार क्या है, किन लोगों को घर में इसका इलाज कर सकते हैं, किन लोगों को हॉस्पिटल की जरूरत है, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट कि हम इस डिजीज को कैसे बचा सकते हैं अपने एरिया में। उन सब सवालों का जो जवाब देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर राजेश महाजन, जो कि इन्फेक्शियस डिजीज के एक्सपर्ट हैं, दयानंद मेडिकल कॉलेज लुधियाना में, इन चीजों का जवाब देंगे। तो मैं डॉक्टर राजेश महाजन को नमस्कार। देखिए, जैसे अभी बात हो रही है डेंगू की, ये एक वायरल डिजीज है कि जो कि मॉस्किटो के काटने से होती है। और सबसे बड़ी चीज है कि ये मॉस्किटो हमारे को अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग में काटता है। इसमें जो भी कोई हेल्दी बंदा है उसको मच्छर काटने के 4 से 10 दिन के बीच में पेशेंट्स को सिम्टम्स आ जाती है। जो नॉर्मली हम सिम्टम्स कहते हैं लोगों को, बुखार, सर में दर्द, आंखों में दर्द, बॉडी पेन्स, मसल पेन्स, कुछ लोगों को रैश डेवलप हो जाता है, नोजिया या वॉमिटिंग रहता है, जिसकी वजह से इसको हम हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। कुछ वार्निंग साइंस हैं जिसमें कि हमारे को अगर वार्निंग साइन है तो हमारे को इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन या डॉक्टरी हेल्प की जरूरत है। वो वार्निंग साइंस में हम कहते हैं अगर किसी को स्वीयर एब्डोमिनल पेन हो, वॉमिटिंग्स परसिस्ट करती रहे, ब्लीडिंग हो माउथ या नोज में से, या उल्टी में खून आ जाए, या किसी को सांस लेने में दिक्कत हो, घबराहट हो, या किसी का अगर किसी ने कोई टेस्ट करवाए हैं तो उसमें प्लेटलेट काउंट्स लो हो जाए, तो हम कहते हैं कि उन लोगों को इमीडिएट डॉक्टरी हेल्प की जरूरत है। कभी भी जब टेस्टिंग की जाती है, आमतौर पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, हमारा एक एंटीजन टेस्ट है जो कि पहले 5 दिन में करना चाहिए, और एक एंटीबॉडी टेस्ट है जो कि अगले हफ्ते के बाद किया जाता है। प्लेटलेट टेस्टिंग जो है इसके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं है, और ये आपको खुद अपने आप डेली करवाने की जरूरत नहीं है या सुबह शाम करवाने की जरूरत नहीं है। ये आप अपने सिर्फ डॉक्टर की सलाह के साथ ही प्लेटलेट करें। अगर किसी को एक बार डेंगू हो जाता है तो हमने उसके बाद क्या करना है, उसमें सबसे जरूरी चीज है कि पेशेंट रेस्ट करे। पैरासिटामोल की गोली बुखार के लिए लेनी है। एस्प्रिन और इबुप्रोफेन और अदर पेन किलर जो है वो हमारे को अवॉइड करने चाहिए। पीने वाली चीजें जिसमें कि जो घर में बनाने वाले पदार्थ हैं, जैसे हम नींबू पानी, स्कंजवी, लस्सी वगैरह, ये बहुत ज्यादा लेने चाहिए। और अगर किसी को प्लेटलेट्स कम है या कोई कॉम्प्लिकेशन है तो इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन करनी चाहिए। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन जो लोगों को 10,000 से कम है उसमें दी जाती है। जो 20,000 से ऊपर है उनमें प्लेटलेट्स की कोई जरूरत नहीं होती। अगर किसी को ब्लीडिंग हो तभी डॉक्टर प्लेटलेट्स लगाएंगे। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है। रोकथाम के लिए सबसे बड़ी चीज है कि हम अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। जैसे लोगों के घरों में फ्लावर पॉट्स हैं, टायर्स हैं, उसके हिसाब से प्लेटलेट्स उसमें पानी ना इकट्ठा हो। अगर आप कहीं पानी इकट्ठा होता है तो उसमें केरोसिन या पेट्रोल डाला जा सकता है। अपने आप को, बच्चों को फुल स्लीव्स डाल के रखने चाहिए। और मॉस्किटो नेट, अगर किसी को बुखार है तो उसको मॉस्किटो नेट के हिसाब से उसमें अंदर सोना चाहिए और उसमें रहना चाहिए। अगर हम इन चीजों का ध्यान रखें तो हम इस बीमारी से भी निजात पा सकते हैं और अपनी और अपने आस पड़ोस के लोगों की मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।